सोनमर्ग में भारी बादल फटने की खबरें हैं। जोजिला मार्ग पर भूस्खलन हुआ है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। बालटाल और सोनमर्ग में भारी बादल फटने की खबरें सामने आ रही हैं। जोजिला मार्ग पर भूस्खलन हुआ है, यानी लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसके नतीजे में सोनमर्ग गुमरी सड़क बंद हो गई है और ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हुआ है। ट्रैफिक के लिए गाड़ियां आना जाना का सिलसिला जो है, गाड़ियों के आने जाने को बंद हो गया है। मुतासरा इलाकों की सफाई और मरम्मत शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक को जल्द बहाल करने की कोशिशें भी जारी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बालटाल और सोनमर्ग में जबरदस्त वहां से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक वहां भारी बादल फटने की खबरें आ रही हैं। क्लाउड बर्स्ट हुआ है। जोजिला मार्ग पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। सोनमर्ग गुमरी सड़क बंद है। ट्रैफिक का निजाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी बंद हो गई है। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि इस इलाके में जहां पर ये लैंड स्लाइडिंग हुई है और जहां ये क्लाउड बस्ट हुआ है, वहां सफाई अभियान जोरों शोर से जारी है। और पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके के अस्तान मोहल्ले में भारी भूस्खलन की वजह से रोमशी नाले की सुरक्षा दीवार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। यानी जो बंद होता है ताकि वो नाले के किनारे की जो दीवार होती है वो बहुत ज्यादा उसे नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा दीवार को ये नुकसान पहुंचा है। मकामी आबादी के लिए खतरे की घंटी इसे माना जा रहा है, क्योंकि नाला अब रिहायशी इलाकों के करीब से बह रहा है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से जल्द इसकी मरम्मत की मांग की है, ताकि किसी बड़ी परेशानी और किसी बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। हजरतबल दरगाह में हाल ही में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को तोड़े जाने का मामला लगातार सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। जहां एनसी और जम्मू कश्मीर बीजेपी ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इस दौरान जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी पर जमकर हमला बोला और उन्हें बर्खास्त किए जाने की बात की, तो वहीं बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने दरख्शां अंद्राबी का समर्थन करते हुए, उनकी हिमायत करते हुए उन्हें एक बेहतर चेयरपर्सन बताया और उनकी सराहना की। सुनिए क्या कुछ कहा इन दोनों नेताओं ने। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है। ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है और हर एक सिटीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड, इस चीज को रिस्पेक्ट करता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है, उसकी इज्जत बराबर करनी है। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहां जगह लगाएगा जहां नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहां जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है
कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलएज का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। जो अशोक चिन्ह है ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड में जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। ये वही लाइन है। ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा और वो आज हमें इस्लाम का दर्स दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही ऐतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरू नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है एक पार्टी को डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, कारी शरीफ, मुख्तिम साहब, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम किया है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इस पे क्यों है? आप कारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तिम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और राष्ट्रीय प्रतीक के अपमान को लेकर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस मामले में कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जिन्होंने दरगाह में अशोक स्तंभ का वो जो चिन्ह है वो लगाया। महबूबा मुफ्ती इस घटना को जायज ठहरा रही है जिसपर दरगाह के अंदर शिलालेख पर छपे अशोक स्तंभ के चिन्ह को तोड़ा गया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग की और वक्फ के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने मामले में महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करते हुए वक्फ पर ही सवाल खड़े कर दिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन मजहबी स्थल पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने की जरूरत क्या थी? अगर काम किया है तो प्रतीक चिन्ह क्यों लगाया? अब सीएम उमर और पीडीपी अध्यक्ष के बयान पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कभी कभी जलन की वजह से ऐसी बातें सामने आती हैं। जहां तक रही महबूबा मुफ्ती की बात, तो मैं उनको सीरियस लेती ही नहीं। बोर्ड जहां जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी?
तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए इस बोर्ड। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ, कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। देखिए, जो क्राइम करता है और क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने कल किया, जो भी थे, हम तो पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें तनवीर सादिक और बाकी जो लोग इनके शामिल है, ये उन्हीं के लोग थे। और जब हमने बता दिया, क्योंकि नेशनल एम्बलम मेरे घर का एम्बलम नहीं है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उन्होंने दरख्शां अंद्राबी के नाम को मिटाया होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, तो वो भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी इंसान ना जेलसी के कारण बहुत छोटा बन जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एफआईआर लॉन्च की गई, आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? क्योंकि आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब है, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं, यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं। ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे, अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं ज़ायरीन के, उसका क्या जवाब देंगे? जब वो दोनों जो हैं चीफ मिनिस्टर फॉर्मर भी रहे हैं और अब इस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात करी थी, तब भी उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। आज तो बात ही नहीं है, जबकि उनको तब हर एक की बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट, तो उनका मुझे कोई गिला ही नहीं है। तो अभी आपका इसमें क्या स्टैंड है? मतलब फिर से वो राष्ट्र चिन्ह वहाँ पे लगवाया जाएगा क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है? देखिए, अब बाद की बात क्या होगी, अभी जो उन्होंने क्राइम किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल हम उसको देखेंगे। दरगाह हजरत बल के एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, खैर मकदम है। जिस तरह से हमने देखा आज के पुरअमन तौर पर जो मीलाद की जो तकरीबात थी वो इख्तिताम पजीर हुई और लोगों की खासी तादाद ने यहाँ पे शिरकत की, तो किस तरह का माहौल आज रहा? क्योंकि जो कल शाम इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद किस तरह के हालात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम।
मैं वैसे थे कंट्रोलर। कल रात से यहाँ पर आपको पता है कि कल रात शब खानी यहाँ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब थी और हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ शिरकत की। पुरअमन तरीके से रात भर दरूद खानी, औराद खानी, मौलूद मसूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तकरीब हुई, यहाँ पर वाज खानी हुई और पुरअमन तरीके से नमाज फजर भी लोगों ने बड़ी तादाद में अदा की है। बड़े लोग थे इतने, और फिर उनको ज़ियारत कराई गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोई मुबारक की और बड़े आसान तरीके से। और आज आपने खुद भी देखा है, हमने अच्छे से वक्फ बोर्ड इंतजाम किए थे ज़ायरीन की सहूलियत के लिए। आपने खुद भी देखा फर्श का इंतज़ाम, टेंट का इंतज़ाम। चूँकि आज हम टेंट इसलिए कम लगाते हैं, गर्मी है लेकिन टेंट इस वजह से कम लगाते हैं कि वहाँ पर जो मोई मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार वो ऊपर से कराई जाती है ताकि किसी को मतलब दिक्कत न पेश ना आए। इसलिए हम आज टेंट मतलब कम लगाते हैं। टेंट की मतलब काफ़ी कम तादाद इसलिए की गई है। बाकी यहाँ आपने देखा पुरअमन तरीके से नमाज ज़ोहर अदा की गई है। इंशाअल्लाह फरमा हमें उम्मीद है कि लोग जोग दर जोर आएंगे और यहाँ पर किसी किस्म का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर एक सहूलियत बहाम रखी है। इसके अलावा मैं मतलब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स साहब ने बड़ी तादाद में देखी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छी तरीके से लोग आए गए और बैठे और ज़ियारत की, नमाज अदा की बड़ी आसान तरीके से। तो कल जो वाक़या पेश आया तो ऐसा दिख रहा है कि पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की अब कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में लोगों के लिए क्या अपील रहेगी आपकी, जो यहाँ पे ज़ायरीन आएंगे आइंदा दिनों में उनके लिए क्या अपील? नहीं, उनको मतलब उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए थे। क्या हुआ वो एक मतलब इंसिडेंट जो हुआ था वो मतलब उसका मतलब अब आज दिन आपने देखा है कि वो लोगों की जहन में ही नहीं है। मैं उन लोगों से इस्तदा करता हूँ कि वो जोग दर जोर आए, या कल भी ज़ियारत है इंशाल्लाह 5 वक्त, लेकिन अगली जुमा उस रोज़ भी आए। यहाँ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकद्दुस बहाल रखे और बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। आपने खुद भी देखा है अच्छे तरीके से लोग आए, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दीदार करने के लिए आते हैं, वो कोई खुदा न खास्ता कोई हंगामा करने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। शुक्रिया साहब। तो बिल्कुल ये थे दरगाह हज़रतबल के एडमिनिस्ट्रेटर खुर्शीद साहब। तो इनका ये कहना है कि पुरअमन तरीके से आज जो ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात थी तो वो अंजाम यहाँ पे दी गई और किसी तरह की जो है इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो यहाँ पे पैदा नहीं हुई और ख़ास तौर पर पुरअमन जो लोग हैं उन्होंने पुरअमन तरीके से जो है मोए मुक़द्दस के भी दीदार किए। न्यूज़ 18 के लिए दरगाह शरीफ हज़रतबल से अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बनके साया से तू स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष, है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। हजरतबल दरगाह में शिलालेख तोड़ने ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बारामूला सांसद इंजीनियर रशीद से जुड़ी एक अहम खबर है, जहां इंजीनियर रशीद अब उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकेंगे और ये इजाजत इंजीनियर रशीद को पटियाला हाउस कोर्ट ने दी है। कोर्ट के इस फैसले का AIP यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस्तकबाल किया है। एक बार फिर आपको बता दें कि बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में बंद है, उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट ने इस बात की इजाजत दे दी है कि वो 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। कोर्ट के इस फैसले का
अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस्तकबाल किया है। और राजौरी के कालिदास इलाके से चिट्टियां तक जाने वाली 6 किलोमीटर सड़क, जो कि 6 गांव को हाईवे से जोड़ती थी, अब टूट चुकी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से इस सड़क का बड़ा हिस्सा टूटकर बिखर गया है, जिससे लोगों की परेशानी भी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जिला प्रशासन से मांग है कि सड़क को जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए, ताकि सड़क पर यातायात बहाल हो सके। भारी बारिशों की वजह से जहां मकानों को नुकसान पहुंचा है, तो बहुत सी सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। इस वक्त मैं राजौरी की कालीडाब से लूरकोट और चिटियाड़ तक जाने वाली जो सड़क है वहां पर मौजूद हूं। इस सड़क में दिखाना चाहता हूं किस तरह से इसका एक पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ से जो है वो गिर चुका है और दरारें साफ नजर आ रही हैं। कभी भी जो है वो ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये भी नीचे जा सकता है। लोग जो है काफी परेशान है। सर, कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है और क्या कहेंगे? देखो, ये जो नुकसान की बात कर रहे हो, ये रोड जो है लिंक करता है कालीडाब से लेकर लूरकोट, चटियाड़, कलर, ग्राती को तक लिंक कर रहा है, ठीक है ना। इसके अगर कट ऑफ होने से क्या है, सारी कम्युनिकेशन यहाँ से टूट जाता है। यहाँ काफ़ी पॉपुलेशन है, जिसको लूरकोट की पॉपुलेशन है, धनमा की पॉपुलेशन है, चटियाड़ है, यहाँ कलर है, काफ़ी पॉपुलेशन यहाँ पर है। तो इस पॉपुलेशन के लिए काफ़ी लोगों को ये फैसिलिटी मिल रही थी। अब चूँकि यहाँ इधर नीचे जैसे रोड बनी है नेशनल हाईवे बनने से, और नेशनल हाईवे के बनने से ही इस रोड को जो है लिंक रोड को नुकसान पहुँचा है। इनको चाहिए था ये RCC मजबूत करनी, या नीचे की जो पानी की निकास की जो थोड़ा सा ड्रेन बनी हुई है, इसके नीचे और ड्रेन बना देते। अगर सीमेंट की ड्रेन बनी होती तो शायद ये नुकसान नहीं होना था, क्योंकि वो उन्होंने जगह कच्ची छोड़ दी। सारा का सारा पानी प्रेशर के साथ जा रहा है इसके ऊपर। वो पानी जो प्रेशर से पड़ता है उसी का सारी के साथ जो है जो एक खतरा कितना बना हुआ है, कभी भी ये नीचे जा सकती है। और किसी में ज़्यादा अगली जो बारिश हुई तो टोटल कोलैप्स हो जाएगा। मोटरसाइकिल है, बड़ी बस नहीं जा सकती है। तो मारुति जो है हमारी जो है ना, जैसे डिजायर गाड़ी है, वो भी उसका निकलना यहाँ है, 2 जगह से निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकती। तो कहीं ना कहीं खतरा जो है बना हुआ है और प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं ये लोग। मैडम जी, आप क्या जानकारी देंगे, कितना खतरा है अभी यहाँ पर? बहुत ज़्यादा खतरा दीजिए, हमने पहले ही बोल दिया है इसके लिए कि ये बहुत दूर तक एरिया जो है वो जाता है। और इस लिंक रोड से लोगों को ये फ़ायदा था कि अगर कोई बीमार होता था या कोई डिलीवरी केस होते थे तो वहाँ से गाड़ियाँ लेकर नीचे तक आते थे। अब ये चारपाइयों पे उठा के लाएंगे तो तब तक इंसान की जान ही चली जाएगी। नुकसान है, ये नीचे से पूरा जो जगह वो पूरी निकल चुकी है। तो माल मवेशी जो आता है तो कहीं गलती से ऊपर इधर चढ़ गया तो इसमें बड़ी बड़ी तारें पड़ी हुई हैं, तो नीचे चले जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो लोगों की ये मांग है जिला इंतजामिया से कि इसका संज्ञान जो है वो लिया जाए, क्योंकि ये एरिया पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। 5 से 6 गांव जो हैं इसी रास्ते से उन लोगों का रास्ता यही है। और अगर कोई बीमार होता है, कहीं एम्बुलेंस अगर जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ आना मुश्किल है। और लोगों की जिला प्रशासन से गुहार है कि जल्द से जल्द इसे ठीक किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा जो है हिस्सा जो है सड़क का वो टूट गया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और वहीं रामबन की खारी तहसील के तरगन गांव में लैंडस्लाइडिंग से कई घरों में दरारें आ गई हैं और बस्ती को खतरा पैदा हो गया है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि खारी तरगन सड़क पर PWD ने सुरक्षा दीवारें नहीं बनाई थी, जिससे सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई है। नाराज गांव वालों ने महकमे के खिलाफ मुजाहरा किया और नारेबाजी की। पंचायत सराची इलाके में जमीन तेजी से धंस रही है और भारी बारिश से नुकसान की और ज्यादा आशंका है। लोगों ने MLA सज्जाद शाहीन से और इंतजामिया से जल्द कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर PWD डिपार्टमेंट का ये रोड बना है। इस रोड में इन्होंने प्रोटेक्शन वॉल नहीं दी। बारिश हुई है और ये पूरी ज़मीन खिसक रही है, जिसकी वजह से हमारे पूरे गांव में नुकसान हो रहा है। हमारे घरों में क्रैक्स आ रहे हैं, पूरा गांव नुकसान निकल रहा है और मस्जिद में भी क्रैक आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम यही गुजारिश कर रहे हैं अपने DC साहब से या तहसीलदार साहब से या तवज्जो दे, ताकि ये गांव बच जाए। तो ठेकेदार की वजह की कमी से है। PWD डिपार्टमेंट जो है कभी तो आए नहीं है इधर। सबसे पहले तो उनका यही हमारी गुजारिश है, सबसे पहले यहाँ आए और इसको देखे। जो यहाँ के नुकसान हुए हैं, हमारे घर निकल रहे हैं, हमारा जो नुकसान है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारी मस्जिद शरीफ निकल रही है। 5-6 महीने पहले तो बात उनसे भी की थी कि यहाँ ये पॉइंट है, ये डेंजरस पॉइंट है सर। रोड का सबसे अहम पॉइंट है जो रोड का यही है कि अगर इस पॉइंट पे कुछ आप प्रोटेक्शन वाल शाल नहीं दोगे तो ये गांव अचानक डस सकता है। तो वही मामला आज 5-6 महीने के बाद मामला सामने आ रहा है। बारिश हुई, जितने जम्मू कश्मीर में पूरी बारिश हुई,
तो इसकी वजह से पूरा गांव फिसल रहा है। तो इसमें सबसे हम कसूरवार मिसाल डिपार्टमेंट को ठहराते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट वालों से पहले भी बात हुई थी कि ये पॉइंट डेंजरस है, कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वाले लगाई जाए। जितनी आप बोला था कि जितनी आप अर्थ कटिंग करोगे उतने, अगर 20 मीटर आप अर्थ कटिंग करोगे, कम से कम 10 मीटर में दीवारें लगा के साथ साथ में प्रोटेक्शन वाले लगा दो। तो हमारी बात किसी ने आज तक नहीं सुनी कि नौबत इस बात पे आई कि पूरा गांव फिसल। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं। खबर गुजरात से है और गुजरात से जुड़ी एक हादसे की खबर है। खबर यह है कि पावागढ़ में एक बड़ा हादसा पेश आया है। निर्माण सामग्री ले जा रहे गुड्स रोपवे का तार टूट गया और इसके नतीजे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 लिफ्ट ऑपरेटर भी शामिल हैं, 2 श्रमिक यानी 2 मजदूर और 2 अन्य लोग इसमें शामिल हैं जिनकी इसमें मौत हुई है। इसमें 2 कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। दोनों कश्मीरियों की मौत हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जो वहां पर इस खबर के बाद से जो हलचल मची है। गुजरात के पावागढ़ में एक हादसा पेश आया है। निर्माण सामग्री ले जा रहे गुड्स रोपवे का तार टूट गया। निर्माण सामग्री ले जा रहे गुड्स रोपवे का तार टूट गया और जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 2 लिफ्ट ऑपरेटर भी शामिल हैं, जबकि 2 मजदूर और 2 अन्य लोग शामिल हैं। इसमें 2 कश्मीर के लोग भी हैं जिनकी मौत हुई है। दोनों कश्मीरियों की इसमें मौत हो गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद हैं।